देखो बीवी, क्या आप इसके बारे में जानते थे? मैं पूछ रही हूँ, क्या आप इसके बारे में जानते थे? नहीं, बाबूजी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। बहू, मैं अपने मुन्ने की कसम खा के कहती हूँ माँ जी कि कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। देखो बीवी, बिना कुछ जाने समझे किसी के बारे में कोई राय कायम कर राय? इतना सब कुछ होने के बाद में किसी के बारे में क्या राय कायम करूं मैं? जो सवाल इतने सालों तक मेरे दिल में चुभता रहा, उसका जवाब इतना खौफनाक होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी अपनी बहू, मेरी, जरा पूछिए इसे, उस वक्त इसके हाथ नहीं कांपे थे, उसके दिल ने उसको धिक्कारा नहीं था। बीवी, बीवी प्लीज समझने की कोशिश करो। उस वक्त हालात कुछ और थे। प्रतीक की उस बेचारगी की, उस लाचारी की हालत को क्या तुम देख पाती बीवी? क्यों नहीं? उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद पर जी लेती कि मेरा बेटा कभी ना कभी तो अच्छा होगा। कितने चमत्कार होते हैं, लेकिन इसने तो उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं भी अपाहिज हूँ, इस कुर्सी पर इतने सालों तक बैठी हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं मार डाला? आपने मेरा गला क्यों नहीं देता? मेरी तकलीफ क्यों नहीं होगी? मेरी मासी से बात। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना पति खोया है। मेरा एक ही जीने का सहारा। नहीं देखी जाती थी उसकी बेबसी, उसकी लाचारी, उसका भगवान के सामने गिड़गिड़ाना कि उसे मौत आ जाए। नहीं देखे जाते थे। मैंने जो कुछ किया सिर्फ उसी के लिए किया। आपको क्या लगता है कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है? मैं आज भी इसी घर में विधवाओं की तरह रहती हूँ और आपकी कसम जिंदगी भर उसकी यादों के सहारे मैं जी लूंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती है, मैंने कोई पाप किया है, तो आज इसी समय मैं इस घर से चली जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। कावेरी, ये क्या कह रही बेटा? ऐसा नहीं कहते। नहीं बुआ जी, मैंने माँ जी का दिल दुखाया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई। मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। कावेरी, खबरदार जो बच्चे को हाथ लगाया। मुन्ना इसी घर में रहेगा। मैं नहीं चाहती तेरा मनहूस साया इस पर पड़े। क्या कह रही हो तुम लीलावती? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? जो भी मुन्ने को इस घर की दहलीज के बाहर ले जाएगा, उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लीलावती, ये क्या पागलपन है? गोपाल जी, ये कैसी परीक्षा है? उस वक्त प्रतीक भैया और कावेरी भाभी के बीच। गोपाल जी, हम नहीं जानते कि सच क्या है। सिर्फ इतना जानते हैं कि भाभी के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। प्लीज उनकी मदद कीजिए, उन्हें इस घर से अलग मत कीजिए। इतने मुश्किल से तो घर फिर से एक होने जा रहा है, उसे फिर से बंटने मत दीजिए गोपाल जी। देखा रिमझिम, देखा तुमने अभी? इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ।
भवानी शंकर का छोटा बेटा तो मर गया, मझले बेटे की हत्या का इल्जाम उसी की अपनी पत्नी पे लगाया जा रहा है, और तो और बड़ा बेटा अपने परिवार को छोड़ के किसी और के साथ अपनी नई गृहस्थी बसा चुका है। इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ। अब देखना रंजन, अब तुम देखना, धीरे धीरे भवानी शंकर के परिवार का वजूद मिट जाएगा। बस तुम अपने भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि भवानी शंकर की बर्बादी का हर मंजर हमें देखने को मिले। तब कहीं जाके तुम्हारा और मेरा बदला पूरा होगा। बस तुम प्रार्थना करती रहो। ऐसा मत कहिए अविनाश। काश आपको पता होता कि जिसके लिए आप बर्बादी की दुआएं मांग रहे हैं वो आपका अपना घर है, अपना परिवार है। काश आपको पता होता। नहीं कावेरी, नहीं बेटा, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। तुमने सारा दोष अपने सर ले लिया। बेटा, सजा का हकदार तो मैं भी हूं ना, मैं कुछ भी भुगत लूंगा। नहीं बाबूजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो बदकिस्मती मेरी जिंदगी में लिखी हुई है उसे आप नहीं बदल सकते बाबूजी। और इस वक्त हमारे परिवार में बहुत सारी मुश्किलें हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा जरूर कुछ करूंगा कि तेरा मुन्ना तुझे वापस मिल जाए। इस वक्त इरावती गुस्से में है, जरा उसका गुस्सा शांत हो जाए, मैं उसे समझाऊंगा, बल्कि मैं उसे विवश करूंगा कि एक नन्हे से बच्चे को उसकी मां से अलग ना कर। और इस तरह से मैं अपने बच्चे को वहीं छोड़ आई। तो उन लोगों की इतनी हिम्मत, तुझे तेरे मुन्ने से अलग कर दिया। तू मेरे साथ चल कावेरी, हम तेरे मुन्ने को अभी लेकर आएंगे। मैं जानती हूँ माँ, माँ जी मुझे मेरे बच्चे को कभी नहीं देगी। ऐसे कैसे नहीं लाने देंगे? हम जबरदस्ती मुन्ने को ले आएंगे। अगर उन्होंने आनाकानी की तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। बाबूजी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, जरा कावेरी के घर तक जा रहा हूं। जिस तरह से वो यहां से गई है वो ठीक नहीं। एक तो वैसे ही भगवान ने उसके साथ इतनी नाइंसाफी की, ऊपर से हम उस पर ये जुल्म कर रहे हैं। पता नहीं अपने बच्चे के बिना वहां कैसे रह रही होगी। हाँ भैया, बड़ी मुश्किल से मुन्ने को सुलाया है हमने। भाभी को इतना कठोर डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। उसी गलती का सुधार करने तो जा रहा हूं। इंदु, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बहू को जल्दी से जल्दी अपने घर आ जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। मैं वहां जाके इरावती की तरफ से माफी मांगता हूं, क्योंकि अगर जरा भी देर कर दी तो उन्हें लगेगा जैसे हम कावेरी के लिए बिल्कुल कंसर्न ही नहीं है। आज ही मैं वहां जाता हूं, और फिर जब इरावती का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम कावेरी को वापस अपने घर ले आएंगे। भैया, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। पता नहीं नैना देवी कैसे रिएक्ट करेगी। अगर आप इजाजत दे तो पहले मैं और यशोदा वहां हो आते हैं। नैना देवी से मिलके उन्हें सारी सिचुएशन समझा देते हैं। बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप चले जाना। तो ठीक है, तुम दोनों ही हो आओ, लेकिन इंदु हर हाल में उसे यहां लाना है।
क्योंकि ये भी तो उसी का घर है। मैडम आपके ससुराल से कोई आया है? आप जाइए, मैं देखती हूँ। ओके मैम। रुक जाओ कावेरी, तुम उन लोगों से नहीं मिलोगी। लेकिन मम्मी वो मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। लेकिन कोई आया है। तुम अंदर जाओ। नमस्ते। नमस्ते नैना देवी। नमस्ते। कहिए, कैसे आना हुआ? देखिए नैना देवी, आप इस वक्त शायद गुस्से में हैं, और देखा जाए तो आपका गुस्सा स्वाभाविक है। जिस तरह से कावेरी को घर से निकलना पड़ा, अपने मुन्ने से अलग होना पड़ा। मुन्ने से अलग होना पड़ा या उसे अलग कर दिया गया? क्या हम कावेरी से मिल सकते हैं? क्या आप लोग मुन्ने को अपने साथ लाए हैं? क्या आप मुन्ने को इसी वक्त हमें सौंप सकते हैं? तो आप कावेरी से नहीं मिल सकती। देखिए नैना देवी जी, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम जल्दी कावेरी को घर वापस ले आएंगे और माँ और बेटा एक साथ होंगे। वो तो होंगे ही। अगर आपने मुन्ने को नहीं दिया तो कोर्ट उसे दे देगा। नैना देवी, आप कोर्ट जाएंगी? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए ये हमारे घर की प्रॉब्लम है। इसे अगर बाहर उछाल दिया जाए तो। इज्जत तो आपने हमारी उछाली है। अब आपको जो कुछ भी दलीलें देनी है कोर्ट में दीजिएगा। नैना देवी जी, प्लीज आप गुस्से में ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। पहला कदम तो आप लोग उठा चुके, शुरुआत तो आप लोगों ने की है, लेकिन खत्म मैं करूंगी। बुआ जी कुछ तो बोलिए। सारे रास्ते आप चुप रही हैं। नैना देवी तो कोर्ट जाने की बात कर रही हैं बुआ जी, हमारी कोई बात नहीं मान रही है वो। क्या बोलूं बेटा, भाभी से वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं की जा सकती। माँ का दिल सबसे ज्यादा अपने औलाद के लिए दुखी होता है। हमने तो दो दो माओं का दिल दुखाया है, कावेरी और नैना देवी भी। बुआ जी, जब बाबूजी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। हमें किसी तरह से नैना देवी को कोर्ट जाने से रोकना होगा बुआ जी। कौन रोक सकेगा उन्हें बेटा? रिमझिम बुआ जी, अगर रिमझिम उन्हें समझाएगी तो। ना बेटा ना, रिमझिम का वहां जाना उसके लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। मुझे नहीं लगता उसे इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहिए। अगर अविनाश को पता चल गया तो। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, मैं रिमझिम से बात करूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। थोड़ा सा पी लो। आ आ आ आ शाबाश। आ थोड़ा सा आ आ आ पी लो ना बाबा, पी लो बाबा। मालिक, तब से आप इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पी रहा है, क्या बात है? क्या करें महाराज जी, जब बच्चे को उसकी माँ आसपास नजर नहीं आती तो उसे कुछ नहीं सोचता। ये माँ और बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा है। हाँ ये तो है। लाइए तो नहीं, हमको दीजिए, हम कोशिश करें। आजा बचवा आजा। आप पिलाएंगे? आजा पिलाइए, मजा आ जाएगा। बहुत जल्दी तुम्हारी अम्मा आ जाएगी है। महाराज, मुन्ने को लेके अंदर जाओ। इरावती,
पुरानी बातों को याद करके अपने आने वाले कल में जहर मत भरो प्लीज। एक बच्चे की परवरिश उसकी मां से बेहतर और कौन कर सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से इसकी जिंदगी में कड़वाहट भर जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कावेरी इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। इंदु, क्या हुआ इंदु? कावेरी मिली? भैया कावेरी घर पे तो थी, मगर क्या? नैना देवी ने हमें उससे मिलने नहीं दिया। ओह, इसका मतलब नैना देवी तो मिली ना? तुमने हम सब की तरफ से उनसे माफी मांग ली ना इंदु? आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती उनकी है, हमारी नहीं। मैं बात कर रहा हूं ना इरावती। क्या कहा नैना देवी जी ने? भैया नैना देवी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुन्नी को पाने के लिए वो अदालत चली जाएगी। मांग ली माफी, हो गई तसल्ली। मैं जानती थी वो औरत कुछ ऐसा ही करेगी। ऐसे ही गंदे संस्कार अपने बेटी को भी दिए हैं। जाने दो उसे अदालत। मैं भी देखती हूँ मेरे पोते को मुझसे कौन छीनता है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मुन्नी को पाने के लिए नैना देवी कोर्ट जा रही है? आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? कम से कम कावेरी भाभी से तो बात कर लेती। कैसे बात करती रिमझिम? नैना देवी ने तो हमें कावेरी से मिलने ही नहीं दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ एक तरफ माँ जी अपनी जिद पर अड़ी और वहाँ नैना देवी हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिमझिम भाभी, कावेरी भाभी से हम मिलने जाएंगे। तुम जाओगी? हाँ। नहीं रिमझिम, तुम कावेरी से मिलने नहीं जाओगी। किसी ने तुम्हें देख लिया तो। भाभी, इस वक्त हमारा भाभी से मिलना बहुत जरूरी है। आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। लेकिन रिमझिम भाभी, ठहरो रिमझिम। रिमझिम मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कावेरी के यहाँ जाना चाहिए। देखो एक बार फिर सोच लो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। भाभी कुछ नहीं होगा, अभी यहाँ पर से चलिए।